बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अब्लाग टीवी। इमरान रियाज के हवाले से सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं वो परेशान कुन हैं। बहरहाल अपोजिशन कहती है कि वो सहाफ़ी नहीं है, मरियम नवाज़ कहती हैं कि अगर वो सहाफ़ी होते तो मैं उनके साथ खड़ी होती। बहरहाल वो सहाफ़ी तो हैं, ये बात तो वाज़ेह तौर पर है, लेकिन इमरान रियाज ने जो इंतहाई परेशान कुन बात बताई है वो ये है कि दौरान गिरफ्तारी मुबैना तौर पर उन्हें कुछ पानी में या खुराक में ऐसी चीज़ें दी गई जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि डॉक्टरों ने अल्फाज इस्तेमाल किया स्लो पॉइजनिंग। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। बहरहाल इमरान रियाज कह रहे हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे थे, वो चेक कराने के लिए गए। चेक कराने गए तो डॉक्टर ने कहा कि 90% जो है ऐसे मामलात हैं और कुछ टेस्ट हैं वो टेस्ट कराएं, और कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आपको जर्मनी से कराना पड़ेंगे। जिस पर इमरान रियाज खान ने कहा कि मेरे पास तो वीज़ा नहीं है, मैं वहाँ तो नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि आप दुबई चले जाएं, यूएई चले जाएं और वहाँ से वो कलेक्ट कर लेते हैं आपके सैंपल जो ब्लड के हैं। बहरहाल वो कहेंगे कि मैं रूटीन के हिसाब से गया और चूंकि मेरे मुकदमात से मैं सारे खारिज हो चुके थे, ज़मानत थी मेरी, और मैं गया वहाँ पर टिकट था, रिटर्न टिकट, लेकिन मुझे वहाँ रोक लिया गया और मुझे जाने नहीं दिया गया। कि उन्होंने कहा जी आपका नाम तो टॉप ऑफ द लिस्ट है। और उन्होंने एक और इंकशाफ किया कि ननकाना साहब में जो है उनके खिलाफ जो एक FIR ताज़ा कटवाई गई है ताकि ये बाहर ना जा सकें। वो कहते हैं कि मैं वहीं बैठ गया एयरपोर्ट पे और मैंने कहा कि ननकाना साहब बात करें और वहाँ की पुलिस से कहें कि आपका मुजरिम आ गया और मुझे गिरफ्तार करके ले जाए। बहरहाल वहाँ जब वो कहते हैं बकौल इमरान रियाज के DBO से रब्ता हुआ, उन्होंने कहा कि मेरी बात कराएं, उनकी बात तो नहीं कराई, लेकिन वहाँ से पैगाम ये आया कि आप इनको घर जाने दें लेकिन बाहर नहीं जाने देना, ये बेशक घर जाएं। ये मौत और ज़िंदगी का खेल जो है इंतहाई ख़तरनाक होता है। ज़िंदगी बड़ी कीमती है, एक दफ़ा ही मिलती है, सब ने ही मरना है। यहाँ बड़े बड़े हातम ताई और फ़िरौन और दूसरे वक्त के फ़िरौन जो थे कोई भी नहीं रहा। शहर खमोशा में देखें जाके कैसे लोग पड़े हुए हैं। दुबई का शेख, बुर्ज अल खलीफा जिसने बनाया, बुलंद तरीन इमारत, लेकिन उसका मुकाम क्या था? वही 1.5 गज ज़मीन का टुकड़ा। ये भी नसीब वालों को मिलता है। बहादुर शाह जफर के बारे में देख लीजिए, वो कितना बदनसीब था। वो कहता है कि 2 गज ज़मीन ना मिल सकी कुएं यार में, जफर कितना बदनसीब है दफन के लिए, 2 गज ज़मीन न मिल सकी कुएं यार में। ये भी नसीब वालों को मिलता है। ज़िंदगी बड़ी कीमती है, इसका ख्याल रखना चाहिए। अगर मुबैना तौर पर इमरान खान के साथ कोई ऐसा वाक़या दरपेश आया है और वो कह रहे हैं तो फिर ये चीज़ें देखना होंगी, इन चीज़ों को ख़त्म करना होगा। जाहिर है जो इसमें शामिल हैं, कत्ल अमद हो, एक कत्ल होता है, एक कत्ल अमद होता है और एआनत होती है, तो फिर इसमें ये सारे शामिल हैं। करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं? इस तरह से मामलात क्यों हो रहे हैं? किसी की आवाज़ को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए, बोलने देना चाहिए। सहाफ़ी का तो काम ही होता है वो नफ्स पर हाथ रखता है, वो वक्त के हालात को देखते हुए अगली प्रेडिक्शन बताता है। सहाफ़ी को भी जो है ऐसे होना चाहिए कि बग़ैर किसी की साइड लिए जो हक़ाइक़ हों वो बयान करने चाहिए। अगर इमरान रियाज की फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है तो यकीनी तौर पर कोई बात तो होती है। कुछ तो अल्लाह का करम होता है, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो वदियत होती हैं, और अगर उसे कौम सुनना चाहती है, उसके वीला कौम देखती है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। और दूसरी बात, एक चीज़ ये तय है, हम यहाँ इमरान रियाज खान को कहेंगे कि आपने हिम्मत भी नहीं हारनी, आपने हौसला भी नहीं हारना। जान सब ने देनी है। जो आपकी जितनी भी ज़िंदगी के दिन हैं कोई माई का लाल आपसे छीन नहीं सकता, और जो रात कब्र में आएगी उस रात से कोई बचा नहीं सकता। ये मुसलमान का ईमान है, ये हमारा दीन कहता है। मौत बरहक है, उसने आना ही आना है, लेकिन जिसने भी किसी की ज़िंदगी साथ खिलवाड़ किया, ये खून एक ऐसी चीज़ है जो कहीं भी छुपा नहीं रहता, ये माफ़ नहीं करता, ये रंग ज़रूर लेकर आता है। आप देख लें, बड़े बड़े सूरमा थे, जब कोई भी ऐसे गुनाह किए तो वो सामने आए। लिहाजा
वक्त का फिरौन नहीं बनना चाहिए। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े जाहो जश्म, बड़ी बड़ी सल्तनतें, रोम की सल्तनतें जो थीं वो देखें कहाँ आज तहबाला हो गई, बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। जी हाँ, इसके साथ ही हम इस बात को आगे बढ़ाते हुए यूं ख़त्म करेंगे कि सहाफ़ी होता है, इंटरनेशनल सतह पर भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। सहाफ़त का मुंह ना बंद किया जाए, उसको ना दबाया जाए। ये अवाम से पूछ लें, अवाम पे फैसला छोड़ दें कि कौन किसको सुनना चाहता है, कौन किसको देखना चाहता है।